हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत मज़ेदार रहने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आई मेक श्योर कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर इस चैनल से जाएं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाएँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है, और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर या अपने लाइफ से कुछ चीज़ें रेजोनेट होती हुई ज़रूर मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं रीडिंग पूरी तरह आपसे रेजोनेट हो, तो आप अपनी एनर्जी कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं पेड रीडिंग के लिए। जो ये रीडिंग है ये फ्री है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। तो चलिए ठीक है, डिवाइन से ब्लेसिंग लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मैं कार्ड शफल कर चुकी हूँ ऑलरेडी एंड आई विश कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, बट आपको बताना है आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, ठीक है। तो चलिए राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब आप एक ऐसे पर्सन के रूप में जाने जाते हैं जिसकी वाइब आपको लोगों ने ये बोला होगा कि आपकी वाइब बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी के हैं और आपको कल्ट साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, आपको डीप थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपको अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपके बनते हैं, आप इस हिसाब से कह सकते हैं सोशलाइजेशन करना आपको अच्छा लगता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप इतने बड़े सोशल बी है कि आप हर समय गॉसिप करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको अवेयरनेस अच्छी लगती है कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, आपको पता रहता है, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं उस चीज़ के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है कि बहुत से लोग ऐसे रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत से ऐसे सिचुएशंस रहे हैं आपके लाइफ में जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे डाउट्स किए हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं आपके लिए, बहुत सारे थॉट्स उनके ऐसे रहे हैं कि आपको कई बार सोचना पड़ता है कि ये पर्सन ऐसे कह रहे हैं तो इनका क्या मतलब है या इनका क्या परसेप्शन है। आप बहुत ओवरथिंक कर लेते हैं, किसी का आपके प्रति क्या रिएक्शन है, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचने की वजह से क्या होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती है, ऐसा लोगों को लग रहा है। बट वैसे आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत फ्री रहने वाले पर्सन, एकदम चिल रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई बात कह दी है आपसे इनडायरेक्टली, तो आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, या फिर अगर कोई आर्ग्यूमेंट में ही आपने कुछ बात कह दी और आपको लग रहा है कि मतलब आपने ओवर कह दिया है, तो उस चीज़ के लिए आप एक गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो और काफ़ी कंपनसेट करने की कोशिश करते हो, बिकॉज आप अपने एंड से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हो जितना लोग आपको समझते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली दिख रही है दैट यू डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन, और आप अपने सर्कमस्टेंसेस में चीज़ें ठीक रखना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी रखना चाहते हैं। आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, आपके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाए, आपके बारे में कोई उल्टा थॉट ना रखे, कोई उल्टी सोच ना रखें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों की एनर्जी कैसी क्या है, कैसे लोग परसीव करें, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके लिए। तो आप इस सब में ना क्या करते हो कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। तो जो जिनसे आपका इमोशनल कनेक्ट है, उनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मतलब आपकी कुछ पर्सनैलिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो आपको सबसे अलग हटाते हैं। बिकॉज़ आज के डेट में ना आप जिनको लाइक करते हैं, या जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, या जो आपके वेल विशर्स हैं, या आप जिनके वेल विशर्स हैं, तो वो लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज की डेट में लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो वाली बातें ठीक है। बट
सोच से भी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इनसे हमारा फ़ायदा क्या होगा। प्रॉब्लम कह लो आप या फिर ये मान लो कि ये उनकी सोच ही है ऐसी। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, ज़्यादातर लोग आपके आसपास जो हैं वो इस प्रवृत्ति के हैं कि अगर हम किसी से जुड़े हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। बिना फ़ायदे के, बिना वजह के जुड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। या वो हर समय एहसान गिनाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया और वो हर चीज़ का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। बट एक चीज़ समझनी चाहिए कि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपने किसी को कभी फेवर किया है और इस वे से किया है कि सामने वाला मुझे रिटर्न करे, तो उस हिसाब से आपको फेवर करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फेवर या हेल्प जो है उसमें कोई बार्टर सिस्टम नहीं होता, ये कोई गिव एंड टेक का खेल नहीं है। हाँ, अगर आप कैपेबल हो किसी सिचुएशन में हेल्प करने के तो वो करना चाहिए सेल्फलेसली, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होगी। अरे सेम नहीं होगी, क्या पता आपको भी सेम सिचुएशन में ज़रूरत हो, और सेम सिचुएशन में जब आपने किसी की मदद की है तो आप खुद की भी कर सकते हो ना। तो ये चीज़ सोच के चलना चाहिए। तो आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप किसी से ना एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि अगर आप पे प्रॉब्लम है तो सामने वाला मेरी मदद करे, वो उम्मीद ही नहीं रखते हो आप। तो आपकी ये क्वालिटी, आपका ये अंदाज़ ना लोगों को पसंद आता है, क्योंकि थोड़ा सा हटके है। जो आजकल चल रहा है, जो आसपास के लोग कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हटकर है। सेल्फलेस केयर करते हो। अगर आप किसी की परवाह कर रहे हो तो बिना ये एक्सपेक्ट करे कि अगर मैंने इसको 1 गिलास पानी दिया है तो अभी बदले में ये भी मुझको 1 गिलास पानी दे, या अभी मैंने इसको दवाई दी है तो अभी ये भी मुझको दवाई दे, वो सेम आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो। आप बस इतना सोचते हो कि हाँ, अगर मैं इसके लिए कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाला एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करे और रेस्पेक्ट करे। बदला नहीं चाहिए आपको। बदला बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हें 1 गुलाब दिया, तुम भी मुझे 1 गुलाब दो, मैंने तुम्हें 1 रिंग दी तो तुम भी मुझे रिंग दो, और मैंने तुम्हें बड़ी रिंग दी तो तुम भी मुझे बड़ी रिंग दो। मतलब आप समझ रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो। आपके लिए इमोशनल कनेक्ट जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हो कि कभी भी आपके किसी भी एक्शन से किसी भी पर्सन को ऐसा फील ना हो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ी हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना, जैसे आपकी ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, आपके शत्रुओं को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है, मैं बता के चल रही हूँ, आपके एनिमीज़ भी इस बात की तारीफ़ करते हैं आपकी, और आपको पीठ पीछे सुनने को मिली ही होगी, बशर्ते मिली होगी आपको। वो लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि मतलब आपके अंदर इतना सेंस है कि अगर आपकी प्रेजेंस किसी सिचुएशन में सामने वाले को नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बात है आपके सामने नहीं करना चाह रहे हैं वो, तो आपके अंदर इतना कॉमन सेंस है, आप ज़बरदस्ती फिट इन होने की कोशिश नहीं करते रहते हो वहाँ पे, या फालतू के एफर्ट नहीं करते हो कि नहीं मुझे भी बताओ मुझे आना है। अगर सामने वाला आप ऐसे थोड़ा सा भी आपको ऐसी हिंट लगती है ना कि सामने वाला आपके साथ कुछ शेयर करने में या आपको नहीं बताने में कंफर्टेबल है, तो आप उस चीज़ को पूछते ही नहीं हो। मतलब आप ऐसे प्रिटेंड नहीं करते हो कि हाँ मैंने जान लिया, तुम मुझे पता तो चल गया है क्या बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं पूछूंगी या मैं नहीं पूछूंगा। ये सब ड्रामा नहीं करते हो, आप शांति से ऐसा बिहेव करते हो कि आपको कुछ पता ही नहीं, और जनरली आपको वहाँ से जाना है, या जनरली आपको दूर रहना है, जनरली आपको बात नहीं करनी, जनरली आपको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फील हुआ। तो ओवर स्मार्ट प्ले नहीं करते हो। इनफैक्ट कई बार अगर आप कुछ समझ भी जाते हो तो साधारण रूप से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, सामने वाला उस स्पेस में, उस मोड में नहीं है एक्सेप्टेंस के, तो इट्स ओके। अगर वो नहीं जाना चाह रहे हैं देन इट्स ओके। तो वो पर्सपेक्टिव रहता है आपका, वो सोच आपकी रहती है। बहुत ही प्यारी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है, और यही सोच जो है ना आपकी, ये आपको सबसे अलग करती है। यही सोच आपको कहीं ना कहीं बहुत धैर्यवान बनाती है। आप इस चीज़ में बिलीव करते हो, अगर सामने वाला सोचेगा कि इसको ये बात पता होनी चाहिए, तो वो एनी हाउ वो सिचुएशन ला देंगे कि आपको बताएंगे, वो चीज़ें करेंगे। अगर सामने वाले को लगता है कि इनको ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, तो वो नहीं पता होनी चाहिए, वो इस हिसाब से ही सिचुएशन होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बिलीव करते हो कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा आपका बिलीव है, आप मानते हो, आप ये जानते हो कि जो कुछ भी होता है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, हर एक सिचुएशन का कुछ ना कुछ वजह होती है। अगर कुछ चीज़ हुई है
तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह स्वाभाविक है ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद भी अगर फिर कोई आपको हर्ट करता है, कुछ बोलता है, तो आप नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो पूरा क्लियर चिट होकर चलते हो, एकदम क्लीन चिट। आप ऐसा कोई स्पॉट नहीं देते हो सामने वाले को कि जहाँ पे वो इंसल्टेड फील करें, या जहाँ पे वो बिट्रेड फील करें, या जहाँ पे वो अनवांटेड फील करें। आप क्लियर सारी चीज़ें करते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि मैं अनवांटेड हूँ यहाँ पर, वहाँ पे आप शांति से निकल जाते हो बिना तमाशा करे। सामने वाला आपको थोड़ा इग्नोर करता है, आप उसको और ज़्यादा इग्नोर कर देते हो। सामने वाला आपको धक्का मारता है, आप खुद ही दूर हो जाते हो कि चल ठीक है, तुझे नहीं चाहिए ना, अब कल को तू मेरे पास आएगा, मैं जा रही हूँ, या मैं जा रहा हूँ, तू आएगी। तो वो वाला सिचुएशन आपके माइंड में रहता है कि ठीक है, जिसे ज़रूरत होगी वो 100 बार आएगा। तो ये वाली बात आपके दिमाग में रहती है। मतलब सबसे एक चीज़ ये है कि आप चुंबक की तरह किसी के पीछे नहीं चिपकते हो। वैसे लोग इरिटेट नहीं होते हैं आपसे कि अरे यार ये तो मतलब जैसे आपका फ़ोन देखकर ना कोई इरिटेट नहीं होता, अरे यार इसने फिर फ़ोन कर लिया। आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। आप जिसे फ़ोन करते हो ना, तो वो स्पेशल आपसे बात करने के लिए समय निकालते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली उस समय नहीं उठा पाए हैं, दे विल मेक श्योर टू कॉल यू बैक, और आपसे बात करेंगे। आपसे वो आपका जो वो आपकी एनर्जी है ना कि हाँ ठीक है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लोगों को आपसे पीछा छोड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके अंदर ये अंदाज़ है आपका कि ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, आई विल नॉट स्टॉप यू। तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही पॉजिटिव सी हैं। तो ठीक है, आज की रीडिंग को इतना ही रखेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।